दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। HSC अड्डा 512 में आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम 11th का भाई 1.2 पढ़ेंगे भाई। 1.2 प्रश्नावली एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.2 11th क्लास की भाई। ठीक है, उससे पहले कुछ टर्म आपको पता होनी चाहिए भाई। जैसे इन्फिनिटी सेट क्या होता है भाई। इन्फिनिटी सेट यानी इन्फिनिटी जो सेट होता है वो क्या होता है भाई। इन्फिनिटी सेट क्या होता है। इन्फिनिटी सेट वो क्या होता है भाई। फाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ये कुछ आपको टर्म है भाई, वो आपको पता होनी चाहिए भाई। इन्फिनिटी सेट क्या होता है, जो जीरो एलिमेंट होता है भाई, यानी जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो। इसको दर्शाया जाता है इससे या फिर फाई है भाई। इसको दर्शाना का सिंबल है फाई, या फिर इसको बोलते हैं फाई, और या फिर इससे खाली ब्रैकेट है, इसको इन्फिनिटी सेट को दर्शाया जाता है। इन्फिनिटी सेट के अंदर होता क्या है, देखो जैसे कि मैं कह दूं भाई, जैसे ए कोई सेट है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, ये कह दिया जाए एक्स सच दैट एक्स, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज इन ए गर्ल स्कूल, ये कोई सेट बनाना, आपने ये सेट दे दिया, नंबर ऑफ बॉयज इन ए गर्ल स्कूल। ये सेट कैसा होगा, इन्फिनिटी सेट होगा। इन्फिनिटी सेट होगा, ठीक है। जीरो एलिमेंट होंगे, इसमें जीरो भी नहीं लिखते, वैसे सिंपल छोड़ देते हैं, तो ये इन्फिनिटी सेट हो गया भाई। या फिर इसको सिंपल फाइव से डिनोट कर देते हैं भाई। क्यों, देखो एक्स द नंबर ऑफ बॉय गर्ल का स्कूल में बॉय पास कर नहीं पा सकते ना, तो ये जो इन्फिनिटी सेट हो जाएगा। इस प्रकार से आपने इन्फिनिटी सेट को लिखना भाई। उसके बाद अगली जो टर्म है भाई वो फाइनाइट सेट है भाई। उससे अगली जो टर्म है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ए इन्फिनिटी सेट और दी नल सेट। उसको नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं भाई। ठीक है, सिंबल आपने बता दिया भाई, फाई या फिर ब्रैकेट दोनों को क्लोज कर दे भाई। कुछ इसमें वो भी दे रखे भाई एग्जाम्पल, वो भी आपको करवा देता हूँ भाई। इन्फिनिटी सेट के कौन से एग्जाम्पल है भाई, कौन कौन से होगा भाई, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा इन्फिनिटी सेट का भाई। जैसे इसने एक सेट दे दिया ए, वो दे दिया कि एक्स सच दैट एक्स एक है ना वो ग्रेटर देन एक्स और लेस देन फॉर टू, ठीक है, इज ए नेचुरल नंबर। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यो भी कह दिया भाई। एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आपने देन ए इज ए इन्फिनिटी सेट भाई, बिकॉज द नो नेचुरल नंबर बिटवीन ए। तो एक्स आपने नेचुरल नंबर बताना है, तो एक और दो के बीच में नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। एक और दो के बीच में ऐसे 0.1 है, 0.2 है, ये है भाई 0.1 0.2, तो ये इंटीजर है, ये तो भाई कोई, या फिर ये इंटीजर के रैशनल नंबर है, तो ये तो हो नहीं सकते, यानी नेचुरल नंबर इनके बीच में है नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इन्फिनिटी सेट हो गया भाई। उसके बाद अगला जो है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड x इज ए रैशनल नंबर, x इज ए रैशनल नंबर, ये क्या रखी भाई, रैशनल नंबर के बारे में बता रखा। तो क्या ये रैशनल नंबर होगा भाई, कि इसको सोल्व करेंगे, x के x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2 प्लस -2। √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है। तो इसके जो रैशनल जो ये आएगा, जो सेट आएगा b इज इक्वल टू, वो ये आ जाएगा भाई, इन्फिनिटी सेट आ जाएगा भाई। इसके अंदर कोई रैशनल नंबर ही नहीं है, इसमें तो इरेशनल नंबर है, तो ये क्या आ जाएगी आपकी, ये आपका इन्फिनिटी सेट आएगा भाई। अगला जैसे एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, दो तय ग्रेटर देन इवन प्राइम नंबर, दो तय ग्रेटर देन इवन प्राइम नंबर, इवन हो सके भाई। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, दो तय बड्डी कोई भी अभाज्य संख्या जो है नहीं हो सकती भाई। इवन तो नहीं हो सकती, अभाज्य संख्या तो दो तय ज्यादा कितनी भी हो सके, लेकिन इवन नहीं हो सकती वो, ठीक है, ओड हो सकती है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है भाई, द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ए ओड। एक्स ना ओड रखेंगे, ओड में क्या है आपका 3 रखेंगे, तो ये इक्वल को नहीं होगा, यानी देन डी इज इन्फिनिटी सेट हो जाएगा इसके कारण भी, ठीक है। अब इसके बाद हो एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट भाई, उसकी और बार हम पढ़ लो। उसके बाद आपकी प्रश्नावली जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 बहुत ही आसान हो जाएगी भाई, ठीक है। तो उसका अगली जो है फाइनाइट और इनफाइनाइट में, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के हुए इनके बारे में देखो। फाइनाइट का मतलब वो है जैसे कि कोई चीज एक तरह है भाई, कोई चीज मान लिया मैं कह दूं
1 2 3 4 5 यो एक सेट है, एक यो फाइनाइट सेट है, 5 तक है को नहीं। एक मैं कह दूँ 1 2 3 4 5 और यो भाई साहब बेरा को कितनी जाऊंगा, तो यो एक प्रकार से क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, जिसका भाई कोई डी एंड पॉइंट नहीं हो। कहने का मतलब जिसका डी एंड पॉइंट नहीं हो, इनफाइनाइट सेट हो गया। इसका डी एंड पॉइंट है 5 है, तो ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। इसका डी एंड पॉइंट हमें पता ही नहीं है, तो भाई डैश डैश आगे चलता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। इस तरह से हम सेट को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं भाई, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट भाई। ठीक है, उसके बाद कुछ इसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है भाई, वो आप पढ़ लेना भाई। ऑल द फाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म भाई। कोई भी फाइनाइट जो सेट होगा, इनफाइनाइट सेट उसको हम रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते, डिस्क्राइब इन ए रोस्टर फॉर्म भाई, रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते, नोट मेंशन भाई, या फिर नोट डिस्क्राइब, हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते किसको रोस्टर फॉर्म के अंदर, किसको भाई, इनफाइनाइट सेट को। ऑल द इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन ए रोस्टर फॉर्म भाई। ठीक है, ये याद रखना भाई बात। उसके बाद इसने भाई कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, वो आपने करने हैं भाई। इक्वल सेट्स मैं बता देता हूँ, इक्वल सेट्स क्या होते हैं भाई। इक्वल सेट क्या होते हैं, देखो इक्वल सेट्स जिनके अंदर नंबर ऑफ इक्वल हो भाई, जैसे 1 2 3 4 5 एक यो सेट है भाई। ठीक है, दूसरा सेट बी है, उसके अंदर भी 1 2 3 4 5 ये दे रखे, तो ये जो ए और बी है वो इक्वल सेट हो गए भाई। ठीक है, एक और इसका अपोजिट करता हूं मैं, ए जो सेट है वो 1 2 3 4 ये सेट दे रखा है, और बी जो सेट है वो 4 3 2 1 दे रखा है। ठीक है, और सी जो सेट है वो दे रखा है आपका 1 3 2 4 ये सेट दे रखा। तो क्या ये तीनों इक्वल होंगे? हाँ भाई, ये सेट भी इक्वल होंगे भाई, क्योंकि जो इक्वल सेट्स के अंदर एक होते हैं भाई, ये भाई अपने रिपीटिशन पे वो यानी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते भाई, ऑर्डर पर इंडिपेंडेंट होते भाई, अनडिपेंड होते भाई, ऑर्डर पे अनडिपेंड होते। कहने का मतलब है ऑर्डर पे डिपेंड कौन कर रहा है, इसमें ऑर्डर 1 2 3 4 का है, इसमें 4 3 2 का है, इसमें 1 3 2 4 का ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करते भाई इक्वल सेट। ये भी इक्वल होंगे और ये भी इक्वल होंगे, ये आपकी बात समझानी बहुत ही जरूरी थी भाई। उसके बाद इक्वल सेट्स के बाद जो अगला जो आपकी प्रश्नावली भाई, अब अपनी प्रश्नावली ये एग्जाम्पल आप खुद कर लेना भाई। अब आपको प्रश्नावली मैं बता देता हूँ भाई, उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से पेपर में आने के और ज्यादा चांस है भाई। पहला क्वेश्चन इसने कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ए नल सेट। जीरो सेट भाई, नल सेट, इंफिनिटी सेट, इनका एग्जाम्पल बताना कौन सा भाई। पहला इसने एग्जाम्पल दिया, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या ओड नेचुरल नंबर वो 2 तक भाग हो सके? अपना ओड नेचुरल नंबर ले ले कोई भी, जैसे 3, क्या 3 2 तक भाग हो सके? कंप्लीटली भाग, कहने का मतलब नहीं हो सकता ने। तो ये भी क्या हो गया आपका इन्फिनिटी सेट, जो पहला आंसर हो गया आपका इन्फिनिटी सेट। ये पूछा जाएगा भाई इन्फिनिटी सेट है या नहीं भाई। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का सेट क्या इन्फिनिटी सेट होगा भाई? इवन और प्राइम नंबर भाई, प्राइम नंबर क्या होगा पता है? अभाज्य संख्या जो किसी तक भाग नहीं हो, खुद तक भाग हो जाए, एक तक भाग हो जाए और किसी तक भागे नहीं हो, तो क्या इवन प्राइम नंबर हो सकता है भाई? द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का सेट, ठीक है, वो बताना भाई आपने, हो सके कि नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अंदर ये बात पूछी गई। अगला है भाई x such that x is a natural number, x is a greater than for 7 and x is a less than for 7 भाई। 7 से लेस देन होना चाहिए और ग्रेटर देन फॉर 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए भाई। x इज ए ग्रेटर देन फॉर 5 से बड़ा, और x इज ए ग्रेटर देन फॉर 7 से भी बड़ा होना चाहिए भाई, और 5 से भी बड़ा होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए भाई। 7 तक बड़ा और 5 तक छोटा, तो इसका तो कोई नंबर है को नहीं भाई। जो 5 तक तो छोटा हो और 7 तक बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर कॉमन नंबर हो सके? कभी भी नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो गया आपका इन्फिनिटी सेट हो गया भाई। अगला है y such that y is a point common in any 2 parallel line। कोई 2 पैरेलल लाइन खींच दी भाई मैंने, ये खींच दी, तो क्या इनके ऊपर कोई कॉमन पॉइंट हो सके है?
कॉमन पॉइंट यानी एक, यानी सिंपल जैसे यह एक लाइन खींच दी, एक यह लाइन खींच दी, तो इसमें एक कॉमन पॉइंट हो गया, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। इस तरह का इन पैरेलल लाइनों के अंदर कोई कॉमन पॉइंट हो सका कि किते भी कोने पैरेलल लाइनों के अंदर कॉमन पॉइंट है, तो यह भी क्या हो गया, इन्फिनिटी सेट हो गया भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, वो बताना आपने, फाइनाइट सेट है और या फिर इनफाइनाइट सेट है, इनके बारे में आपने बताना है। मैंने बता दिया था कि फाइनाइट सेट कौन से हो है, जिनका डी एंड पॉइंट हो है वो फाइनाइट हो गए, जिनका डी एंड पॉइंट नहीं होता वो इनफाइनाइट हो गए भाई। जैसे कि पहला दे रखा है दी सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, मंथ गिन सका भाई कितने ईयर के अंदर कितने मंथ्स हुए हैं, तो एक ये सीधा ही बात है फाइनाइट सेट हो गया भाई। अगला है भाई आपने ये दे रखा है एक सेट 1 2 3 ये भाई, तो ये तो सीधा ही दिख रहा है भाई, इसका डी एंड पॉइंट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया भाई। उसके बाद है अगला 1 2 3 100 तक भाई, ये क्या है, इसका डी एंड पॉइंट 100 है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट भाई। उसके बाद दी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर भाई कितने भी हो सकते हैं, तो इसका डी एंड पॉइंट नहीं है, डी एंड पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया भाई। उसके बाद क्या है, दी सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से लेस देन प्राइम नंबर भाई, 99 से लेस देन प्राइम नंबर बताने भाई, क्या हो सकते भाई प्राइम नंबर लेस देन भाई, कितने भी ले ले भाई, 99 से लेस देन प्राइम नंबर हम ले सकते हैं। 99 क्या है, इसका डी एंड पॉइंट है, डी एंड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट हो गया भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट या इनफाइनाइट, इसमें भी आपने इनफाइनाइट फाइनाइट बताना भाई। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो भाई कितनी भी खींची जा सके, इसका तो कोई डी एंड पॉइंट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका एक इनफाइनाइट सेट हो गया भाई, एक इनफाइनाइट सेट हो गया आपका यो भी भाई। उसका अगला क्या है भाई, दी सेट ऑफ लेटर्स इन ए इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ भाई ये एक आपका फाइनाइट सेट है भाई, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर हो, 26 अक्षर का सेट बना सका, हाँ तो यो भी क्या हो गया आपका एक फाइनाइट सेट हो गया, यो आपका फाइनाइट सेट हो गया भाई। उसके बाद अगला द सेट ऑफ द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 में 5 25 भाई का बहुत ज्यादा मल्टीपल आ सका भाई, 15 तो कई मल्टीपल आ सका, तो इसकी भी कोई डीएनए पॉइंट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट हो गया भाई। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द अर्थ, अर्थ के ऊपर तो भाई बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो क्या उनको गिना जा सके, उनको गिना जा सकता भाई, वो एक उनका डीएनए पॉइंट है भाई, यानी सभी लोग लगा तो वो सारा जो संसार के अंदर जितने भी एनिमल है सभी व्यक्ति यदि लग जाते हैं उनको गिनने के अंदर, तो गिने जा सकते हैं, वही पॉसिबल चीज है वो, उसका भी क्या है एक डीएनए पॉइंट है, तो ये क्या है एक फाइनाइट सेट है भाई। कई बच्चे इसको ये सोचेंगे भाई ये जानवर कहाँ गिने जाए, कहते तो बचपन में क्या कर दे भाई, क्या तारे गिन देगा, बोला कितने हैं तारे गिन के दिखा, बोला जितने मेरे सर में बाल उतने तारे हैं, कहा कर दें, तो ये काम है भाई फाइनाइट सेट जो है, यानी एनिमल को गिना जा सकता है जितने अर्थ के ऊपर है, तो ये क्या है एक फाइनाइट सेट है भाई। द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से कितने सर्कल पासिंग होंगे ये गिना जा सके भाई, ये भी नहीं गिना जा सकता, ये हो गया इनफाइनाइट सेट में, ओरिजिन से कितने भी सर्कल गुजार सका, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सेट हो गया भाई। इन द फ्लोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल टू बी, यानी आपने ये बताना है इक्वल है या नहीं है भाई, इक्वल और नहीं के बारे में बताना है, यानी दो सेट है दे देगा आपकी, उनके बारे में नो बताओगा, पूछेगा ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है भाई। जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया है इसने, पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई, जैसे ए सेट आपको दे दिया भाई, ए सेट दे दिया ए बी सी और डी भाई, यो सेट दे दिया ए, और दूसरा सेट आपने दे दिया डी सी बी ए, इसका वो मैंने बताया था ना भाई, यानी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, तो डी सी बी ए ये सेट दे दिया, डी सी बी ए और ए बी सी डी ए, यानी ए और बी ए क्या है इक्वल है भाई, क्योंकि ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता भाई। अगला जो क्वेश्चन क्या है 4 8 12 16 भाई, 4 8 12 16, इसमें एक 18 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है भाई, 18 और 8 4 8 तो है, और 18 और 2 2 4 2 2 4, इसमें 18 एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है भाई, उसकी जगह 12 आना था, तो ये क्या है एक इक्वल सेट नहीं है भाई। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, ये 2 4 6 8 10 भाई, 2 4 6 8 10, ये आपको एक सेट दे रखा है ए, मान लिए ए
मान लिया भाई। उसके बाद बी सेट जो आपको दे रखा है इसमें ही वो दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ए लेस देन इक्वल टू 10 भाई। लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर गिनने हैं तो पॉजिटिव इंटीजर गिनाएंगे तो आपका आ जाएगा भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरे ये 10 इक्वल टू 10। तो क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, तो भाई ये इक्वल नहीं है भाई। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई आपसे कि x इज ए एक्स सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल तो भाई बहुत है पास के, 10 के मल्टीपल 20 30 40 50 ये सारे 10 के मल्टीपल हो जाएंगे भाई। और अगला जो इसके सामने वाला दे रखा है 10 15 सोन 25, लेकिन 15 25 दे रखे, क्या 15 25 भाई 10 के मल्टीपल है या नहीं है? तो ये भी सेट क्या है आपका? इक्वल नहीं है भाई, ये भी नॉट इक्वल है। अगला जो क्वेश्चन है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो द सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इसमें भी इक्वल सेट कौन है भाई? इक्वल सेट कौन सा इसमें? बी जो पार्ट है वो आपका इक्वल सेट है भाई। 1 2 4 1 2 3 4 और डी 1 बी और डी जो आपके हैं वो इक्वल है भाई। इसमें दे रखे 1 2 3 4 और जो डी सेट है उसमें दे रखे आपको 3 1 4 2, ये जो है इक्वल है भाई। और उसके बाद है माइनस ई सेट दे रखे आपको -1 और 1। ठीक है, और एक इसके साथ जो इक्वल है जी वाला 1 और -1, यानी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते, तो ये आपके इक्वल है भाई। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल भाई। आगे इसके साथ 1.3 जल्द ही लेने की कोशिश करेंगे भाई। कल आपको ये क्लास मिल जाएगी भी 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू।